वेलकम टू ऑन द वे ऑफ इंटीग्रेटेड मैन। इस वीडियो का टाइटल देख के तुम समझ गए होगे कि इस वीडियो में किस बारे में बात करना चाहता हूँ। इसमें मैं बताऊंगा कि व्हाई आई हैव स्टार्टेड द यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट अगर मैं सबसे फर्स्ट रीजन बताऊं तो मेरे लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का पहला रीजन था और टॉप रीजन था कि I wanted to be a famous guy. That's why I created YouTube channel because I like fame. और second reason है I wanted to create a group of people, group of masculine man जो कि नपोन देखते हैं, जो अपने मिशन को लेके, अपने पर्पज को लेके काफी सीरियस है, जो किसी दूसरे की ड्रीम को नहीं बल्कि अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं। कुछ साल पहले फाइट क्लब मूवी देखी थी, उसी के बाद से ये थॉट मेरे अंदर जनरेट हुआ था कि I also wanted to create a group जहाँ पे लोग फ्री हो, जहाँ पे फ्रीडम हो, न कि हम मैट्रिक्स में फंसे हैं। मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए मैट्रिक्स कई लेवल की होती है। एक होती है इमोशनल मैट्रिक्स, जो कि तुम्हारे फैमिली की वजह से, तुम्हारे मदर फादर से तुम्हारी जो बॉन्डिंग है उसके वजह से एक मैट्रिक्स क्रिएट हुई, उसको बोलते हैं इमोशनल मैट्रिक्स, जिसमें अर्जुन भी फंसे हुए थे गीता में। बहुत सारे लड़के इस इमोशनल मैट्रिक्स की वजह से अपने लाइफ को नहीं जी पाते। लाइक मैं खुद एक इसका जीता जाता है एग्जाम्पल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ड्यू टू दिस इमोशनल मैट्रिक्स वो अपने माता पिता के कुछ उनके ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए अपने लाइफ को, अपने ड्रीम्स को दांव पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि अरे तुम ये क्या बोल रहे हो, मम्मी पापा के लिए ये करना वो करना। दैट्स गुड, मम्मी पापा के लिए तुमको जो करना है वो करो, लेकिन खुद के लिए भी तो कुछ करो। मैंने देखा है मम्मी पापा के लिए करते करते कितने लोग कोटा में फांसी के फंदे पे लटक चुके हैं, कितने लड़कों ने सुसाइड की है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मम्मी पापा के ड्रीम पूरा करने के लिए यहाँ पे 40 साल के हो गए हैं, पेट बाहर आ गया है, बाल सारे झड़ गए हैं, एंड दे आर टुडे अरे मैं मम्मी पापा के लिए कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारियां करते हैं उनके बारे में। सो दैट इज इमोशनल मैट्रिक्स। एक अगली लेवल की मैट्रिक्स आती है जो कि सोसाइटल मैट्रिक्स होती है, जो सोसाइटी ने एक मैट्रिक्स क्रिएट करके रखी हुई है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है सोसाइटल मैट्रिक्स का जंक फूड इंडस्ट्री। अगर तुमको लगता है कि तुम हर वो जंक फूड अपने इच्छा से खाते हो, दैट्स नॉट अ ट्रू ब्रो, दैट्स नॉट ट्रू। कंपनियों ने ऐसे डिजाइन किया हुआ है, उस फूड में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं जो कि तुमको एडिक्ट बनाता है। यानी कि अगर तुम एक बार स्टारबक्स की कॉफी पी ली तो 2-4 बार पीने के बाद यू विल गेट एडिक्टेड टू दैट। सेम डोमिनोज का पिज्जा हो गया। मैंने देखा है कि लोग डोमिनोज के पिज्जे के एडिक्ट हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यार फोन से पैसे मांग के, मतलब दूसरे से पैसे मांग के दे यार ऑर्डरिंग डोमिनोज पिज्जा, व्हाट द हेल। एक अगली सोसाइटल मैट्रिक्स की मैं बात करूंगा कोचिंग इंडस्ट्रीज की। मैं एक रियलिटी बताता हूँ। यहाँ पे एक फेमस कोचिंग है दिल्ली में यूपीएससी के लिए। उस कोचिंग के एक फेमस टीचर, अब उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, जितने भी यूपीएससी वाले एस्पिरेंट हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मैट्रिक्स ऐसे बनाई हुई है कि वो कहते हैं कि आई कांट रिड्यूस माय फीस, मैं अपना फीस नहीं रिड्यूस करता। लेकिन जब तुम एक बार करोल बाग आओगे, दिल्ली में आओगे, तो यू विल सी कि उन्हीं की होर्डिंग्स, उनकी एडवर्टाइजमेंट, उनकी बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा हैं, अरबों रुपए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया। वो सोशल मीडिया पे खुद के रील्स बनवाते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, एंड जो ये तुमको यूपीएससी में आईएएस वाली एंट्रीज और ये वीडियो जाती है, ये उसको भी प्रमोट करते हैं। इन चीजों को देख के अब बंदे को क्या लगता है कि दैट इज द ओनली जॉब, यही एक जॉब है। वो ये बोलते भी हैं। अगर जॉब करनी है ना तो आईएएस से बेस्ट जॉब या एसडीएम से बेस्ट जॉब नहीं हो सकती। इस दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस, बाकी तो नौकरियां हैं। और एक्चुअली में तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा पर्पज आईएएस बनना नहीं होगा, तभी भी तुम उन रील्स को, उन चीजों को देख के, उनके ऑरा को देख के। मैंने देखा है बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, वो सब शॉर्ट्स देख के, और नहीं मेरे को एडमिशन उसी कोचिंग में लेना, मेरे को आईएएस बनना, एंड यहाँ पे 30 साल 40 साल तक प्रिपेयर करते हैं। वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है कि तुम्हारा वाकई में वो ड्रीम है, तुम्हारे अंदर से वो आती है और यू आर परसुइंग दैट, और क्लियर किया या नहीं किया, दैट्स अदर थिंग। बट एक है कि मैट्रिक्स ने तुम्हें ऐसा इन्वायरमेंट बना के दिया हुआ है कि
कि यू आर डूइंग दिस। एक और मैट्रिक्स की बात करता हूँ, ये रियलाइज हुआ मेरे को कोविड में, ये गवर्नमेंट का मैट्रिक्स है कि गवर्नमेंट ने एक फियर जनरेट कर दिया। मैं वैसे कह रहा हूँ कोविड में लॉकडाउन लगाना इज अ वेरी गुड थिंग, बट मेरे को वहां से ये रियलाइज हुआ कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो कोई सा भी एक न्यूज चला दे और पूरा हवा बना दे, एंड वो चाहे तो तुमको तुम्हारे घर में लॉक कर दे और तुम खुश भी हो जाओगे कि यार गवर्नमेंट इज डूइंग दिस फॉर अस। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा पूरा का पूरा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट का है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा टाइम, मेरे को लगता है कि अभी अगर मैट्रिक्स 80-90% कंट्रोल कर रहा है हमें, आगे 100% तक जा सकता है। तुम अगर इंस्टाग्राम को देखोगे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में यही मेरे को फर्क दिखता है। यूट्यूब में अगर तुम लेंदी कंटेंट देखते हो तो तुम खुद सर्च करके उसको देखते हो, लेकिन इंस्टाग्राम इज टोटली बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। इंस्टाग्राम तुम्हें वो दिखाता है जो वो चाहता है। इसी तरीके से मैनिपुलेशन भी होती है। सो जो फ्रीडम ऑफ थॉट है वो कहीं ना कहीं चली जाती है, और इसको आदमी रियलाइज भी नहीं करते। दे थिंक कि मैं चाहता हूँ कि मैं पार्टिकुलर स्पोर्ट देखूं, उसको फॉलो करूं, मैं चाहता हूँ कि पार्टिकुलर मूवीज देखूं, बट यू डोंट नो कि इसको बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठ के प्लान किया गया है कि कैसे इस मीम्स को, कैसे इस गाने को वायरल किया जाए कि लोग इसको सुने, लोग इसको देखें। एंड दैट इज अ मैट्रिक्स ब्रो। मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गया और थोड़ा इमोशनल भी हो गया। सो मेरे को ये भी एक थॉट आई थी। तो जो सेकेंड पर्पस था यूट्यूब चैनल चलाने का इज दैट एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करो जो कि इस मैट्रिक्स से बियॉन्ड हो, जो कि फ्री हो, यानी वो मैट्रिक्स में रहते हुए भी उससे अफेक्ट ना हो, एंड दे गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। मैंने यूट्यूब पे ऐसे भी सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल देखे हैं जो कि पूरे के पूरे सेल्फ इंप्रूवमेंट को केवल मैक्सिंग तक सीमित किए हैं। एक चैनल ऐसा भी है जो कि केवल और केवल ये कहता है कि चेंज गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स को चेंज करो। एंड ये भी एक कारण है मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का। जब मैंने देखा कि यहाँ पे कोई ऐसा चैनल नहीं है जो कि मेंटल हेल्थ की बात करे, यानी कि थोड़ा बहुत अगर बात भी कर दिया तो दे आर नॉट सीरियस अबाउट दैट। मेंटल एस्पेक्ट, तुम्हारे इमोशनल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इन सब पे बात ही नहीं हो रही है। एंड डू यू नो, हमारे लाइफ में हमारे मेंटल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारी लाइफ में 60 to 70% रोल इन्हीं का होता है, एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट। उनकी भी मजबूरी है, बिकॉज लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। हाउ टू बिल्ड 6 पैक इन 6 मिनट, वो ज्यादा व्यूज काउंट लाएगी वीडियो एज कंपेयर कि अगर मैं ये कहने लगूं कि हाउ टू डू मेडिटेशन फॉर 1 आवर, क्योंकि मालूम है कि 1 आवर मेडिटेशन उनको करना नहीं है। सारे के सारे पीपल डिजेनरेट होते जा रहे हैं, ये सोसाइटी डिजेनरेसी की तरफ जा रही है। एंड इन दैट इरा आई वांटेड टू क्रिएट अ कम्युनिटी जो कि इससे थोड़ा बाहर है। इंटीग्रेटेड मैन चैनल बनाने का मेरा होल पर्पज यही है। आई थिंक लुक वैक्सिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अपना सेल्फ केयर करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग कंफर्टेबल विद टॉकिंग गर्ल्स इज अ वेरी वेरी नेसेसरी। लेकिन केवल इसी तक अगर तुम अपने आप को सीमित कर दोगे, अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट में होने के बाद भी, then that is not a good. You have to take control of your brain first. मैं इसीलिए अपने मेंटल कंट्रोल को ज्यादा वैल्यू देता हूँ। तुमको अदर स्किल्स भी आने चाहिए। That's why at this channel मैं इन सारे के सारे एस्पेक्ट को भी बातें करता हूँ। और अगर अदर रीजन की भी बात करूँ कि क्यों मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, तो वो है वही है कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट हो जाए, कोर्स और ये क्या क्या भी मेरे को नहीं मालूम है कैसे इससे पैसे जनरेट करते हैं। वो सारी चीजें अलग रीजन होंगी ही होंगी, लेकिन द मेन पर्पज इज दैट लिव योर लाइफ एट योर फुल पोटेंशियल। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में अचीव भी कर ली है, उसके बाद भी उनको यहाँ पे एक खालीपन महसूस होता है कि आई एम नॉट लिविंग एट माई ओन। आई वॉन्ट यू टू फिल दैट वाइड, वो जो खाली जगह है उसको भर। वीडियो इज गोइंग वेरी लेंथी, दैट्स व्हाई आई विल टॉक लेस। अगर तुम नए हो इस चैनल पे और सीरियस हो, मैच्योर हो, देन यू विल गेट रियल नॉलेज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑन दिस चैनल। मैं चैनल स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रिंसिपल्स बनाया था कि मैं इस चैनल पे वही शेयर करूंगा या तो जिसको मैंने खुद ही ट्राई किया हुआ है, और नहीं तो
वो चीजें जो मेरे को लगती हैं कि वाकई में बेनिफिट करेंगी एंड आई विल यूज इट इन अ फ्यूचर। सो यही दो चीजें मैं इस पे शेयर करूंगा एंड अभी तक तो यही किया है। सो वंस अगेन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर इंटीग्रेटेड ग्रोथ एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर ब्रदर विहान, सी यू सून।